हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एजुकेशन आश्रम। आज के इस वीडियो में देखते हैं क्या स्केलर क्वांटिटी। स्केलर हिंदी में जिसे क्या बोलते हैं, अदिश अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। देखिए ये क्या होता है। सबसे पहले आपको पता होगा ये स्केलर और इसका दूसरा पार्ट होता है वेक्टर। इन दोनों में डिफरेंस जानना जरूरी है। तो डिफरेंस ये डेफिनेशन से ही पता चलता है। कुछ डेफिनेशन इसका क्या बोलता है, देखिए फिजिकल क्वांटिटीज हुज रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्स, क्या बोल रहा है, हुज रिप्रेजेंटेशन मीन्स दिखाने के लिए, हुज रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड ओनली। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड ओनली, ओनली भी लगा हुआ है साथ में, इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। यानी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको दिखाने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरी हो, वो स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी वो अदिश राशि होता है। और वेक्टर में क्या होता है, इसका थोड़ा और एडवांस में आ जाता है कि वहां पे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड भी होता है और वहां पे डायरेक्शन का भी रिक्वायर्ड होता है। लेकिन यहाँ पे स्केलर में क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायरमेंट होता है, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। एग्जाम्पल में देखिएगा, तो एग्जाम्पल क्या होगा, टाइम हो गया, मास हो गया, लेंथ हो गया। देखिए यहाँ पे और बहुत सारा इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या है, जैसे टाइम लेते हैं तो टाइम हम कैसे बोलते हैं, 5 आवर, 2 मिनट, 8 सेकेंड, कुछ भी बोलते हैं। तो ये तो टाइम है। क्या इसमें डायरेक्शन का कोई रिक्वायरमेंट है, सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड रिक्वायरमेंट है कि हाँ इतना टाइम हो रहा है। जैसे यहाँ पे 5 आवर, 2 मिनट, 8 सेकेंड, सिर्फ यहाँ मैग्नीट्यूड मुझे जरूरी पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें डायरेक्शन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये मेरा सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, मैग्नीट्यूड से मेरा काम चल जा रहा है, तो ये कैसा हुआ, स्केलर क्वांटिटी होगा। वैसे ही मास कैसे मास को लिखते हैं, 5 kg, ग्राम, पौंड, जैसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 5 kg ये वेट बता रहा है, यानी मास बता रहा है, यानी सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। क्या इसमें डायरेक्शन का कोई रिक्वायरमेंट है, आप ऐसे बोल सकते हैं कि 5 kg नॉर्थ, ऐसे कुछ हो सकता है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि 5 kg ये सिर्फ मैग्नीट्यूड से मेरा काम चल जा रहा है। जैसे आप लेते हैं चावल, राइस लेते हैं चावल, तो क्या करते हैं, 5 kg राइस चाहिए, 5 kg चावल चाहिए। अब क्या उसमें बोलते हैं कि हाँ हमें 5 kg चावल नॉर्थ डायरेक्शन में चाहिए, कभी ऐसा बोले हैं, कभी नहीं बोले हैं ना। तो ये इसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायरमेंट होता है, यानी मास के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायरमेंट होता है। मास आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया। वैसे ही लेंथ 5 मीटर। अब देखिए लेंथ में कुछ कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि लेंथ में आपका 2 टाइप्स का आता है, एक डिस्टेंस मेजर किया जाता है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे देखिए, एक जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है और दूसरा आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पे कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि लेंथ में क्या, ये तो एक स्केलर है, ये वेक्टर है, तो लेंथ कैसा क्वांटिटी हुआ। तो लेंथ जो है आपका सिर्फ और सिर्फ स्केलर क्वांटिटी होगा। लेकिन अगर डिस्टेंस का बात करेंगे तो डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे, तो डिस्प्लेसमेंट में आपका डायरेक्शन भी रिक्वायरमेंट होता है, ये हम वेक्टर में बताएंगे, स्केलर में इसको ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। बस इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए, उसके बाद वेक्टर को डिटेल में देखेंगे। तो ये आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा टोटल। तो एक बार और डेफिनेशन देखते हैं, इसका क्या है, फिजिकल क्वांटिटी हुज रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड ओनली, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट हो, वो कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होता है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।